हेलो दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव टू आर मोर टियर ऑफ गवर्नमेंट्स। हमने देखा है कि संघीय सरकार में दो या उससे अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द टू टियर ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री। हमने अब तक दो लेवल की सरकार या दो स्तर की सरकार देखी है अपने देश में। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टीयर्स। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये दो स्तरीय सरकार से काम नहीं चलने वाला। Its states in India are as large as independent countries of Europe. हमारे यहाँ जो राज्य हैं भारत में वो इतने बड़े हैं जितने बड़े कि यूरोप में स्वतंत्र देश। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। तो हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है भारत का वो पॉपुलेशन में रशिया से भी बड़ा है और महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और इन राज्यों में भी बहुत सी विविधता आप पाएंगे। देयर इज थस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। इसलिए इन राज्यों में पावर शेयरिंग या शक्ति का विभाजन बहुत आवश्यक है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट। और जो संघीय व्यवस्था है भारत में उसमें पावर शेयरिंग के लिए एक और स्तर की जरूरत है, बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इस राज्य सरकार के नीचे। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये तार्किक भी है विकेंद्रीकरण के लिए शक्ति का। Thus resulted a third tier of government called local government। इसलिए एक तृतीय स्तर की सरकार बनी जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब शक्ति को हम केंद्रीय सरकार से या राज्य सरकार से लेके स्थानीय सरकार को देखते हैं तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है शक्ति का। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। यहाँ पर एक सबसे जो मूलभूत विचार है वो ये है विकेंद्रीकरण का कि बहुत सी समस्याएं और मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छे से सॉल्व किए जा सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। जो लोग होते हैं उनको अच्छी जानकारी होती है अपने लोकल एरिया की। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। और उनको इसका भी जानकारी होता है कि कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ पर चीज़ों को और उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। और इसके अलावा एक और व्यवस्था है कि जो स्थानीय स्तर के लोग होते हैं उनकी भी सीधे तौर पर भागीदारी निर्णय लेने में बढ़ जाती है। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और ये हमारे प्रजातांत्रिक भागीदारी का एक हिस्सा बन जाता है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और जो स्थानीय सरकार होती है वो सबसे अच्छा तरीका है हमें महसूस करने का जो सिद्धांत है प्रजातंत्र का, उसे हम स्थानीय स्वयं शासित सरकार कह सकते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकग्नाइज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns। जो ज़रूरत है विकेंद्रीकरण की वो पहचानी गई हमारे संविधान के माध्यम से जब हमने कई प्रयास किए अपने विकेंद्रीकरण के लिए शक्तियों का गांव और कस्बे स्तर पे। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपालिटीज इन अर्बन एरिया वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। पंचायत और गांव
और म्यूनिसपालिटी जो नगर महापालिका है शहरी क्षेत्र में उसकी स्थापना हुई राज्यों में। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये सीधे तौर पर राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, और इनमें जो चुनाव होते थे वो नियमित तौर पर नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, और जो स्थानीय सरकारें होती थीं उनके पास अपने अधिकार या संसाधन नहीं होते थे। थस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, तो इस वजह से बहुत थोड़े स्तर पर विकेंद्रीकरण होता था प्रभावी तौर पर। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। एक बड़ा जो कदम उठाया गया विकेंद्रीकरण के लिए वो था 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया और एक तृतीय स्तर की प्रजातांत्रिक सरकार बनाई गई जो ज़्यादा शक्तिशाली थी और ज़्यादा प्रभावशाली भी थी। Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. तो अब जो संवैधानिक रूप से ये आज्ञा है या ये नियम बन गया है कि नियमित रूप से चुनाव स्थानीय सरकारों के लिए होंगे। Seats are reserved in elected bodies and executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. और इसके लिए सीटें भी आरक्षित की जाएंगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। एन independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election। और हर जगह एक स्वतंत्र संस्था होगी जो कि राज्य जो है कि निर्वाचन आयोग के रूप में होगी और वो हर राज्य में चुनाव पंचायत स्तर और महापालिका स्तर पर कराएगी। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो राज्य सरकार है उसे कुछ शक्तियां और आय स्थानीय सरकारों से शेयर करनी होंगी, और ये जो शेयरिंग होगा वो स्टेट टू स्टेट होगा, हर स्टेट में अपने अपने लेवल का होगा। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।